क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज के पार्ट 2 यानी एपिसोड 4 में इससे पहले के एपिसोड्स यानी 1, 2 और 3 हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिए थे, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे राज नागपाल अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में फंस गया है, पर शक उसके साथ साथ उसकी बेटी पर भी था, जो अपनी मानसिक बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है। तो पुलिस इस वक्त कचरे के ढेर में मर्डर वेपन ढूंढ रही थी। उन्होंने रोशनी की स्मेल देकर स्निफिंग डॉग्स को काम पर लगाया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोशनी के अंतिम संस्कार पर। यहाँ उसकी माँ अपनी बेटी को ऐसे देख रो रही है, तो राज नागपाल को भी जेल में लाया गया और अपने बेटे को जेल में जाते देख उसकी माँ गुरुद्वारे में जाकर रो रही है। यही रोशनी के अंतिम संस्कार में अंजू नागपाल भी आई हुई थी। रोशनी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद कहानी आती है माधव मिश्रा पर। वो भी शिवानी के साथ रोशनी के अंतिम संस्कार पर आए कि यहाँ हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। माधव मिश्रा ने आसपास के लोगों से बात की, तो तभी वो डॉक्टर अर्श मिस्त्री जाकर रोशनी की माँ से मिला, पर उसके साथ साथ अंजू को देख रोशनी की माँ गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरी बेटी को जीते जीते भी नहीं छोड़ा और अब यहाँ उसकी लाश के पास भी गिद्ध की तरह मंडरा रही हो। यहाँ रोशनी की माँ अंजू को बद्दुआ देती है कि एक दिन तुम्हारा भी सब कुछ छिन जाएगा। तो इधर माधव के आगे उसकी बीवी और साला जाते हैं। माधव के साले दीप ने उससे माफी मांगी, पर माधव कहता है कि तुम जाओ हमारी गाड़ी तैयार करो। तो यहीं माधव की नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ गई थी जो कब से रोशनी की डेड बॉडी को देखी जा रहा था, उसे याद किए जा रहा था। माधव कंफर्म हो गया कि ये पक्का रोशनी का आशिक है। उन्होंने इस आदमी का पीछा किया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोशनी की माँ पर। उसे मीडिया वाले तंग किए जा रहे थे और यही लेखा आकर मीडिया वालों को कहती है कि रोशनी को इंसाफ जल्द ही दिलाया जाएगा, आप लोग ऐसे उनकी माँ को तंग मत कीजिए। तो कहानी आती है उस आदमी पर। वो एक रेस्टोरेंट में गया। माधव मिश्रा और उसकी टीम भी उसके पीछे पीछे जाकर साइड में बैठ गए, जिसके बाद वेटर उनके पास ऑर्डर लेने आता है, पर वो लोग दारू की जगह नारियल पानी ऑर्डर कर रहे थे, जिस पर वेटर बोला कि आप लोग यहाँ नारियल पानी पीने आए हो। तो ये आदमी बोला कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। ये आदमी कहता है कि बताओ क्यों कर रहे हो मेरा पीछा। इस आदमी दिग्विजय ने माधव से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिस पर माधव ने कहा कि हमें आपकी गर्लफ्रेंड के बारे जानकारी चाहिए। तो दिग्विजय कहता है कि रोशनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मंगेतर थी। दिग्विजय ने कहा कि रोशनी और मैं उसी के हॉस्पिटल में 3 साल पहले मिले थे, जिसके बाद हमें प्यार हुआ और मैंने रोशनी से मंगनी कर ली, पर फिर रोशनी को राज की बेटी ईरा का केस मिलता है, जिसके बाद रोशनी उसके साथ सेट हो गई और उसने दिग्विजय से अपना रिश्ता तोड़ लिया। दिग्विजय कहता है कि यहाँ मैं उसे इतना प्यार करता था और वो राज नागपाल उसे रखेल की तरह रखता था, पर रोशनी को कुछ दिखा ही नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर गौरी पर। वो रोशनी के घर में घुसकर छानबीन करने लगी और उन्हें यहाँ एक घड़ी के डब्बे में एक हॉस्पिटल का टैग मिला। गौरी इस हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ उसे पता लगा कि रोशनी प्रेग्नेंट थी, पर उसने अबॉर्शन करा लिया। तो तभी वो लॉयर लेखा जब अपने ऑफिस पहुंची, उसका सीनियर कहता है वाह वाह तुम तो पूरे मीडिया पर छा गई हो। तो यहाँ लेखा का सीनियर उसे ये केस सौंप देता है कि अब तुम ही इसे संभालो, पर अगर तुम हारी तो कीमत भी तुम ही चुकाओगी। तो यहीं इधर गोरी रोशनी की बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचती है, पर उसे रोशनी के अबॉर्शन के बारे कुछ नहीं पता था। इसने बस बताया कि उस दौरान रोशनी की मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और जब एक दिन मैं उसके घर गई तो वो दारू पीकर जोर जोर से रो रही थी, पर उसने तब भी उसे कुछ नहीं बताया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कचरे के ढेर में। पुलिस स्निफिंग डॉग्स मर्डर वेपन यानी राज के वो अवार्ड वाले स्टेपल को ढूंढ देते हैं, जो देख सब लोग गोरी की तारीफ करने लगे कि तुम्हारी ही जिद की वजह से हम उस रेगिस्तान में से सुई ढूंढ पाए। और यहीं गोरी का एक्स पति हर्ष भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद कहानी गई अंजू के घर, जहां राज की माँ और अंजू परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी ईरा बहुत ही उदास रह रही थी। राज की माँ कहती है कि मैं राज को मिलने जेल जा रही हूँ और ईरा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राज की माँ का कहना था कि तुमने ही कहा था कि जितनी जल्दी वो सारी चीजों
को समझेगी उतना ही अच्छा होगा। राज की माँ अंजू को भी अपने साथ चलने को कहती है कि राज सबको मिलकर खुश होगा। पर तभी ईरा टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें पुलिस ने बताया कि हमें रोशनी सलूजा केस का मर्डर वेपन मिल चुका है। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी और केस आगे बढ़ेगा। जो देख अंजू राज की माँ को कुछ सीक्रेट बताती है जो हमें स्क्रीन पर तो नहीं दिखाया गया, पर ये पक्का कुछ खास ही था। जिसके बाद कहानी गई राज और माधव मिश्रा पर। माधव ने कहा कि मर्डर वेपन मिलने के बाद राज के बचने के चांस कम हो गए हैं, इसलिए अब राज को उन्हें सब कुछ बताना होगा। माधव राज से पूछता है कि आप रोशनी के पास के बारे क्या जानते हैं। राज ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, ना मैंने रोशनी से कभी पूछा। पर माधव कहता है कि देखो आराम से बैठो और सोचो और बताओ कि तुम रोशनी के बारे क्या क्या जानते हो। राज कुछ बोलने लगा तो सीन शिफ्ट होता है अंजू पर, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। उसने इसी टेंशन में एक चेक साइन किया। अंजू कहीं बाहर निकलने लगी, पर तभी उसकी बेटी पूछती है कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे क्या। अंजू कहती है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। तो यहीं अंजू ने ईरा से पूछा कि हमारा सीक्रेट याद है ना। ईरा कहती है हाँ याद है। जिसके बाद कहानी आई पुलिस स्टेशन में। यहाँ लेखा पहुंच चुकी थी और तभी गौरी ने सबको बताया कि रोशनी प्रेग्नेंट थी और उसने 21 जुलाई 2023 को अबॉर्शन कराया था और यहीं 2022 अक्टूबर से वो राज के साथ रिलेशनशिप में थी। तो पुलिस का शक है कि ये बच्चा राज का ही होगा। तो इधर ईरा और राज की माँ राज से मिलने पहुंचते हैं। राज अपने परिवार को देख इमोशनल हो गया। राज ईरा से हमेशा की तरह पूछता है कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। ईरा ने कहा पापा। वो कहती है कि पापा आप कमजोर लग रहे हैं, आप अपने विटामिन नहीं ले रहे हो ना। ईरा राज से पूछती है कि पापा आप घर कब आओगे। तो सीन शिफ्ट होता है अंजू पर। अंजू शिवानी की माँ मंदिरा के पास पहुंची। अंजू कहती है कि मंदिरा जी मुझे आपकी मदद चाहिए और इसी के साथ साथ फोरेंसिक लैब में मर्डर वेपन की जांच शुरू हुई। जिसके ही साथ साथ अंजू कहती है कि मुझे डर है कि पुलिस किसी भी वक्त मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी और अंजू चाहती थी कि मंदिरा उसका केस लड़े, क्योंकि मर्डर वेपन जिस कूड़े के साथ मिला था वो अंजू का है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 4 होता है यहीं पर खत्म। एपिसोड 5 हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट थर्सडे। जो देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि मर्डर में किसका हाथ हो सकता है। ये मर्डर राज का भी काम हो सकता था, ये मर्डर राज की बेटी ईरा भी कर सकती है और अंजू भी एक सस्पेक्ट ही थी कि कहीं उसी ने तो अपने पति को वापस पाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी को मार डाला हो। और आज कहानी में जिस नए कैरेक्टर यानी रोशनी के बॉयफ्रेंड दिग्विजय की एंट्री हुई है, ये काम उसका भी तो हो सकता है ना। क्या पता उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ये किया हो। और सबसे बड़ा खुलासा तो इस केस में तब होगा जब सामने आएगा कि रोशनी किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब ये बच्चा राज का भी हो सकता है, दिग्विजय का भी हो सकता है, या किसी और का भी। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम हर थर्सडे आपके लिए इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन ले आएंगे और वही देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ अपने व्यूज की आपका इस केस को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम भी तो देखें कि आप में से